बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 जो कि एक ही पीपीटी में उन्होंने एकमोडेट किए हुए, ठीक है, डाउ की पीपीटी है, न्यू पीपीटी सहर सुमरू की, ये डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने समझनी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये स्टार्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एरिक्सन की थ्योरी हमने पढ़ी थी जिसमें 8 स्टेजेस थे, ठीक है, वो थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। और उसमें जो है कुछ ज़्यादा पेपर में मतलब इससे तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्टेजेस है वो आखिरी के 2 स्टेजेस हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन स्टेजेस आपको रिवाइज़ हो जाएंगे। तो शायद अगर इसमें MCQs आ जाए तो भी आपको याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता हो, ठीक है। एरिक्सन की थ्योरी के टोटल 8 पॉइंट्स थे या 8 स्टेजेस थे, जिसमें सबसे पहले था इन्फेंसी या फर्स्ट ईयर का जो मतलब जब बच्चा पैदा होता है 1 साल तक, उसको हम कहते हैं इन्फेंस, ठीक है। और उसका जो पहला स्टेज था दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक बच्चा खुद ब खुद कुछ कर सकता है, वो जो है बेसिक ट्रस्ट और बेसिक नीड उसको मिल रहे हैं, तो उसको जो है एक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का उसमें डेवलप हो जाता है कि वो किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं। जैसे कि बच्चे अगर घर के अंदर आप किसी को मतलब उसके हवाले कर दो, ठीक है, बच्चे को उसके हवाले कर दो, तो वो उनके साथ खुश रहता है। लेकिन अगर बाहर से कोई अनजान बंदा है तो वो उसके साथ खुश नहीं रहता, मिसट्रस्ट वाला वो चीज़ होता है ना, ठीक है। दूसरा क्या है, टोडलर, जो कि 2nd ईयर में होता है, मतलब दूसरे साल में। और ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, मतलब जो बच्चा है आप उसको नई चीज़ें लर्न करने दे रहे हो, उसको जो है ख़ुद कुछ करने दे रहे हो, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी, ख़ुद मुख्तारी का वो सेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसको नहीं करने दे रहे हो, उसको जो है बिल्कुल रोक के रखा हुआ है, तो वो फिर शेम एंड डाउट में चला जाता है। इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। फिर नंबर 3 स्टेज 3 to 5 ईयर्स में होता है, और ये इसको हम प्री स्कूलर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं। प्री स्कूलर तो इस एज का नाम है, ठीक है, लेकिन स्टेज जो है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही चीज़ है कि आप बच्चे को नए नए काम सिखाने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, मतलब उसको इजाज़त देते हो कि हाँ करो, आप नई नई चीज़ें ट्राई करो। लेकिन अगर आप जो है वो करने दे रहे हो, वो उससे कोई काम गलत होता है या उस तरह जैसा करना चाहिए उस तरह नहीं हुआ, तो फिर आप उसको अगर उसके ऊपर सज़ा दे रहे हो, गिल्ट कर रहे हो, तो उसको अच्छा नहीं फील होता है ना। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये है। जैसे स्कूल में अगर होमवर्क दिया तो कर दिया तो सही है, गुड है, लेकिन नहीं किया तो फिर उसको सज़ा मिलती है, उसको डांटा जाता है, तो गिल्ट वाली सिचुएशन है वो, ठीक है। नंबर 6 जो है वो प्यूबर्टी, और या हम इसको एलिमेंट्री भी कहते हैं, एलिमेंट्री कॉम्पिटेंस वर्सेस इन्फीरियरिटी। कॉम्पिटेंस वर्सेस इन्फीरियरिटी, चिल्ड्रन लर्न ऑफ द प्लेजर बाय अप्लाइंग देमसेल्फ टू टास्क और दे फील इन्फीरियर, मतलब जो वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो जिस काम में उसको खुशी मिलती है वो करे, तो वो कॉम्पिटेंस है, मतलब मुकाबला है, ठीक है, बाकी बच्चों के दरमियान और उसके दरमियान। बाकी बच्चे जो कर रहे हैं अगर वो काम ये भी कर सकता है और बाकी बच्चों जितना इसके अंदर सलाहियत है, ठीक है, तो वो कॉम्पिटेंस कहलाएगा, और नहीं कर सकता तो फिर इन्फीरियर में आता है। इसके अलावा जो 11 से या टीन्स टू 20s होता है, एडोलेसेंस एज, ये भी हमने पढ़ा था कि इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होती है, कि मतलब बच्चे को जो है अपना रोल नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है, मैंने आगे जाके क्या करना है, मैंने जो है किस फील्ड में जाना है, या किस तरीके का मेरा जेंडर है, या ये सारी चीज़ें जो कि हमने एडोलेसेंस वाले चैप्टर में पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आइडेंटिटी उसको अपनी पता है, सारी चीज़ें उसको क्लियर है, तो आइडेंटिटी। रोल कन्फ्यूजन मतलब उसको नहीं पता कि मैं जो है मेरा जेंडर किस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैंने जिस फील्ड में जाना है या क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो आखिरी के 3 स्टेजेस हैं ना, ये इस चैप्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यंग एडल्ट जो 20 से 40 साल तक की उम्र के लोग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यंग एडल्ट्स, ठीक है। और उसके अंदर या उस ज़िंदगी के अंदर जो स्टेज डेवलप होता है दैट इज़ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब होता है किसी से क्लोज़ होना, रिलेशनशिप बनाना, भले वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, या किसी को अपना
फ्रेंड बनाना है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, जो भी है, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते हो, उसको हम कहते हैं इंटीमेसी। आइसोलेशन क्या है कि आप बिल्कुल अलग थलग हो, अलोन हो, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपसे प्यार मोहब्बत करने वाला नहीं है, कोई आपका हमदर्द नहीं है, ये आइसोलेशन कहलाएगा। यंग एडल्ट्स स्ट्रगल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप, मतलब जो यंग एडल्ट्स होते हैं वो क्लोज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, इंटीमेट होने की, लव करने की कोशिश करते हैं, एंड दे फील सोशली आइसोलेटेड। या तो वो यही काम करेंगे या फिर वो अलग थलग होंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेजेस आ सकते हैं किसी भी बंदे की ज़िंदगी में। इसके अलावा मिडल एडल्ट जो है वो 40 to 60 साल का जो बंदा होता है, ठीक है, उसमें होता है। और जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन इस स्टेज में, मतलब इस लाइफ में ये वाला स्टेज आता है। ये क्या होता है कि द मिडल एज डिस्कवर अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड, मतलब अब ये उस रिलेशनशिप, इंटीमेसी और आइसोलेशन से निकल के आगे अपने लिए कुछ करेगा कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ, मैं पैसे कमाऊँ, मैं अपने बच्चों को जो है अच्छी ज़िंदगी दूँ, ठीक है। तो ये जनरेटिविटी में आएगा। और दूसरा क्या होगा, स्टिग्नेशन, यूजुअली थ्रू फैमिली एंड वर्क, मतलब ये जो है वो करेगा, ठीक है। आर दे में फील अ लेक ऑफ पर्पस, या उनको कोई मकसद ही नहीं पता होता, या उनके साथ कोई वो ही नहीं होता कि मैंने क्या करना है, मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मैंने क्या काम करना है, फैमिली कैसे बढ़ानी है, किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाना है। तो ये चीज़ें उसके साथ नहीं होती। तो जनरेटिविटी में पॉजिटिव चीज़ें हैं, स्टिग्नेशन में नेगेटिव चीज़ें हैं, और ये होती है मिडल एडल्टहुड में, मतलब 40 to 60 ईयर के बीच में, ठीक है। इसके अलावा लेट एडल्टहुड जो आखिरी उम्र का आखिरी हिस्सा होता है, ठीक है, इसमें 60 के बाद 60, 65, 80 जितना, मतलब आखिरी डेथ तक जो उम्र है उसको हम लेट एडल्टहुड कहते हैं। और इसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर होता है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज और हर लाइफ, एक मतलब वो ये देखेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। रिफ्लेक्ट, वो जो एक इमेज शो होता है ना बंदे को, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए, मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारी, या मैंने जो है अपनी ज़िंदगी ऐसी ज़ाया कर दी, मैं फ़ेल हुआ अपनी ज़िंदगी में, या जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है वो मैंने हासिल किया या नहीं हासिल किया, ठीक है। तो इस उम्र में ये वाला स्टेज आता है। अच्छा जी, इसमें अर्ली एंड मिडलहुड के आपको बताए गए हैं, ठीक है, कि इसमें जो है बहुत सारे इमोशनल फैक्टर आते हैं जो कि आपके एज के हवाले से होते हैं। फॉर दोज इन अर्ली एंड मिडलहुड मीनिंग इज़ ऑफन फाउंड थ्रू वर्क, जो अर्ली एडल्टहुड होते हैं या मिडलहुड होते हैं, ठीक है, तो उसमें तो ज़ाहिर ही बात है, मैंने आपको बताया कि लोग काम करते हैं, अपने जो है वो ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं और आगे जाके अपने फैमिली को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें जो है दो चीज़ें आती हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मैंने आपको बताया कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है 6 स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी है, ठीक है, और ये जो है तकरीबन 19 से 40 साल की उम्र में जो मिडल एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड है, ठीक है, 19 से 40 या 20 से 40 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और इसमें जो है वो इंटीमेट, लविंग और ये सारी चीज़ें इस स्टेज में होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वही सारी चीज़ें दोबारा जो है वो रिपीट हो रही है। अच्छा जी, एक तो पीपीटी में इतने उन्होंने ट्रांजिशंस डाले में बंदा कंफ्यूज हो जाता है। फिर ये इसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, तो इसमें भी वही है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना, लव पैदा करना, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना, और इसमें जो है मतलब कंट्रीब्यूट करना, आप बिल्कुल सही है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, मैं आपको जस्ट उसका ओवरव्यू बताता हूँ, ठीक है। इसका जो मतलब वो है साइकोसोशल कन्फ्लिक्ट आते हैं, मतलब इसमें या तो इंटीमेट होगा बंदा या आइसोलेट होगा, ठीक है, या फिर वो ये से जगह विल आई बी लव्ड और विल आई बी अलोन, कि मुझसे कोई प्यार करेगा या मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी या मैं अकेला रह जाऊंगा। बेसिक वर्चू जो है, बेसिक मकसद उस टाइम उसका होता है लव, प्यार, मोहब्बत, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स का होता है कि उसमें इस उम्र में रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनते हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ये जो है इस उम्र में डेवलप क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप, वही बात है, ठीक है। इन्फॉर्मिंग क्लोज इंटीमेटेड आइज पीपल एंटर दे प्ले क्रिटिकल रोल इन, वही बात है कि इसमें जो है इंटीमेटेड और ये स्टेज इंटीमेसी या फिर आइसोलेशन वाला स्टेज आता है, ठीक है। इसमें जो ज़्यादातर रिलेशनशिप्स बनते हैं वो रोमांटिक होते हैं, बट एरिक्सन आल्सो बिलीव दैट क्लोज फ्रेंडशिप्स वर आल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, इसमें कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड बनाना, आपके अपने ऐसे दोस्त बनाना जो आपके साथ हर टाइम मौजूद हो, आपके खुशी में, आपके गमी में आपके पास मौजूद हो, ठीक है। ये ऐसे लोगों का साथ आपका होना इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में आएगा।
इसमें जो है इंटीमेट रिलेशनशिप्स का फिर से बताया गया, क्लोजनेस, ऑनेस्टी और लव, ठीक है। पीपल हु आर सक्सेसफुल इन रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटीमेसी वर्सेस आर एबल टू डेवलप डीप मीनिंगफुल। जो लोग इस स्टेज से निकल जाते हैं और इसमें उनको कोई मसला नहीं आता, तो मतलब लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दोस्त नहीं बना पाते हैं, जो कि कोई फैमिली नहीं बना पाते हैं, लोगों के साथ उनके मिलने जुलने का अंदाज़ बहुत ही मतलब अलग मुख्तलिफ होता है, तो वो अपने लाइफ में नहीं आगे बढ़ पाता। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आता है, ठीक है, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता, तो एक डीप रिलेशनशिप बना सकता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता और ये जो है मतलब फेल हो जाता है इन सिचुएशन में, तो वो फिर लॉनलीनेस और आइसोलेशन वाली कंडीशन में चला जाता है। इसके बाद जो स्टेज है दैट इज़ जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, वो तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है क्या करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं। हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, ठीक है, उसमें केयर करने, अपने बच्चों का केयर करते हैं, अपनी फैमिली का केयर करते हैं। उसमें जो है पेरेंटहुड मतलब वल्दियत जो होती है ना, उसमें बंदे को पेरेंटहुड की वो बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका ख्याल रखना पड़ता है, वर्क उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन कंसर्न्स होती हैं, वो होती हैं कैरियर और फैमिली, कि मेरा कैरियर अच्छा हो, मेरी फैमिली सही हो, ठीक है। और इसमें जो है मिडिल एज टर्न टू एंगेज इन्वेंटिव इन इम्पॉर्टेंट वर्क इन फैमिली मैटर। वही बात है कि ये जो मिडिल एज के लोग होते हैं, ये जो है अपने फैमिली को कुछ नया करना चाहते हैं, फैमिली मैटर्स को हल करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो है बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पे लेके चलते हैं, और ये जो है एक लाइक इन चार्ज फील करते हैं कि सर घर का सरबराह जो है वो मैं हूँ, तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरी कंधों पे हैं, ठीक है। दिस इज़ द टाइम दैट पीपल फील द अर्ज टू बी प्रोडक्टिव। वही बात है कि इस टाइम में लोगों को मतलब ये फील होता है कि मैंने जो है प्रोडक्टिव होना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है फैमिली की अच्छाई के लिए। वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट व्हेन अ मिडिल एज पर्सन फील टू नीड टू ऑफर समथिंग फॉर द ग्रेटर गुड। वही बात दोबारा से, ठीक है। अच्छा, आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। एडल्ट्स बिलीव दैट इम्पॉर्टेंट पर्पस इज़ टू प्रजर्व एंड कंटिन्यू वैल्यू। उनका ये होता है कि मेरी जो वैल्यूज़ है और मेरे जो कल्चर के वैल्यूज़ है कि मेरा इस्लाम और मेरा दीन और मेरा मज़हब जो मुझे कह रहा है वो मैं करूं, ठीक है, अपने फैमिली की हिफाजत करूं, और इस तरीके से बिकम पार्टिसिपेटिव एंड क्रिएटिंग स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। और अपने आगे वाले नस्लों के लिए मैं कुछ करूं, एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करूं, ठीक है। सक्सेस इन दिस फेज यूजुअली डिपेंड अपॉन वंस एफर्ट। और इस चीज़ का कामयाब होना आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत करते हो और कितना अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हो। अच्छा जी, इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आर द वन विद फैमिली। वही बात है, कम्युनिटीज़ के साथ आप रिलेशनशिप होगा, फैमिली के साथ होगा, वर्क प्लेस में, ठीक है। मेजर माइलस्टोन में हैपन एट दिस पीरियड। इसमें जो है इस एज में मतलब 40 to 65 या 60 के एज में बहुत सारे मसले भी आ सकते हैं, जैसे कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घर छोड़ जाते हैं, ठीक है, आपका कैरियर कहीं रुक सकता है, मसले आ सकते हैं, ठीक है। या जो रिलेशनशिप्स मतलब फॉर एग्जांपल डिवोर्स हो गया किसी का, या कोई फैमिली में डेथ हो गई, या कोई और मसला हो गया, गोल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, कि आपकी ज़िंदगी में अचानक तब्दीलियाँ आई, अचानक बहुत सारे मसले आए, इसको हम क्या कहते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। और इसमें जो है फिर वो लोग आगे जाके अपने लिए कुछ न्यू रास्ता जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है द पर्सन फेल टू विन द स्ट्रगल। अगर आप इस चीज़ में कामयाब नहीं होते कि आपके ऊपर बहुत सारे मसले आए, बहुत सारे मिड लाइफ क्राइसिस आए, तो क्या होगा, ही विल फील अनप्रोडक्टिव एंड अनइन्वॉल्व विच लीड्स टू द पर्सन बिकम सेल्फ एब्जॉर्ब इन स्टिग्नेशन। तो वो जो है अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा जो पहले था, ठीक है, अनइन्वॉल्व हो जाएगा लोगों के साथ, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, और वो जो है सिर्फ अपने आप के साथ उसका काम होगा कि मैं अपने आप के ऊपर फोकस करूं। जब एक पर्सन जो है वो स्टिग्नेशन वाले स्टेज में चला जाता है, तो जब एक पर्सन स्टिग्नेट होता है, ठीक है, द पर्सन एंगेजेस इन प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ इंडल्जेंस। मतलब वो बस अपने आप को ऊपर फोकस करता है। वो क्या कहते हैं कि सिर्फ अपने आप को देखता है कि मैं किस चीज़ में मुझे फ़ायदा है वो मैं करूं, बाकी लोगों के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, बच्चों के बारे में, यंग वंस के बारे में वो नहीं सोचता, ठीक है। ये क्राइसिस की वजह से होता है।
लेकिन अगर वो जो है इन क्राइसिस के वजह से मुतासर ना हो, उनको एक साइड पे करके एक सक्सेसफुली उससे निकल जाता है, तो दोबारा से वही केयर और वही सारी चीज़ें जो है वो अनकंडीशनल सपोर्ट और अपने बच्चों और फैमिली के लव, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, स्टेज 8 पे आते हैं। स्टेज 8 जो है वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है, जो मैंने आपको बताया कि अपनी लाइफ को देखना कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, मैंने अपनी लाइफ अच्छे से गुजारी या जो है अपनी लाइफ ज़ाया कर दी। इंटीग्रिटी ये लिखा हुआ है कि मेजर क्वेश्चन इसमें होता है डिड आई लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, और इसमें जो है विजडम होता है और रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ, मतलब अपनी लाइफ को देखते हैं, ठीक है, सोचते हैं। इसमें यही होता है कि प्रिपेयरिंग फॉर द मिडल एडल्टहुड स्टेज, ठीक है। कन्वर्सली ओल्ड एज एडल्ट इन दिस स्टेज डील विद रिफ्लेक्ट, वही बात है कि अपनी लाइफ को देखते हैं, दे लुक बैक, सम फील कंटेंट और फुलफिल्ड। तो कुछ लोग ऐसे लगते हैं हाँ मैंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है, मैंने जो है अपने लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं और मैंने एनवायरनमेंट को फ़ायदा दिया है। लेकिन कुछ जो है वो सेंस ऑफ डिस्पेयर में चले जाते हैं, मतलब ये कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमियां की हैं, खामियां हैं, नाकामियां देखी हैं, ठीक है, और उसको जो है फिर मौत से भी डर लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब आखिरी उम्र में उनको तकलीफ़ देती हैं। तो अगर किसी ने अच्छी लाइफ गुजारी है तो वो क्या होंगे, इंटीग्रिटी में होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। अच्छा, इस उम्र में ये लोग ये भी बात करते हैं व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ लाइफ, कि मैंने जो ज़िंदगी गुजारी उसका मकसद क्या था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, वही बात कि इंटीग्रिटी और सिग्नेशन वाले उसमें चला जाता है। दिस हाउएवर इज़ ट्रूली पॉसिबल इफ़ द पर्सन हैज़ सक्सेसफुली रिजॉल्व द अदर 7 साइकोलॉजिकल क्राइसिस, ठीक है, मतलब इन जितने भी हमने क्राइसिस पढ़े उससे वो निकल चुका होगा, 7 जो स्टेज हमने पढ़ी, और आखिरी स्टेज में आके वो एक जनरेटिविटी या फिर वो इंटीग्रिटी वाले स्टेज पे आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें वही विद सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ओल्ड एज पीपल आर लाइकली टू रिफ्लेक्ट, वही बात पॉजिटिव देखते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी फिर उनको मौत से भी डर नहीं लगता, उनको यही लगता है कि हमने जो किया अच्छा किया है। ऑन द अदर हैंड पीपल हु आर अनसक्सेसफुल, लेकिन जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो डिस्पेयर और डिसगस्ट होते हैं, मतलब उनको जो है अच्छा नहीं फील होता और वो जो है उस फेल चीज़ को लेके अपने जहन में बिठा रखा होता है उन्होंने, तो उनको बहुत सारे मसले होते हैं, डर लगता है उनको। ओल्ड एज इंडिविजुअल फील दैट दे हैव वेस्टेड देयर लाइफ एंड एक्सपीरियंस मैनी रिग्रेट्स, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, उनको जो है बहुत सारे पछतावे हैं, होता है ऐसे, ठीक है। दे फील बेटरनेस टू वर्ड्स व्हाट दे वर नॉट एबल टू डू, और उन्होंने जो काम अपनी ज़िंदगी में मतलब वो नहीं कर पाए तो उसकी वजह से उनको पछतावा होता है कि यार मैंने ये कर लिया होता, मैं ये किया होता, ये किया होता। तो बहुत सारे उनको जो है वो मसले होते हैं और वो सेकंड चांस चाहते हैं कि मुझे अगर ज़िंदगी दोबारा मिली तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपको कुछ मिथ अबाउट एडल्ट्स बताए गए हैं कि मतलब जब बंदा जो है क्या होता है, एक एज पे पहुंचता है, एल्डर एज पे 65 से अबव हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि उनके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आते हैं, अफवाह है जिसको हम कहते हैं, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि डिप्रेशन इन लॉनलीनेस आर नॉर्मल इन ओल्डर एडल्ट्स, लोग कहते हैं कि मतलब जब बंदा 65 से ऊपर होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, अकेलापन महसूस करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जस्ट एक मिथ है। मिथ मतलब एक अफवाह है, ठीक है। द ओल्डर आई गेट द लेस स्लीप आई नीड, जितना मेरी उम्र ज़्यादा होती है तो उतना मुझे कम सोना पड़ेगा या मुझे कम नींद की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता। यू नीड अ प्रॉपर स्लीप, ठीक है। इसके अलावा ओल्डर एडल्ट्स कैंट लर्न न्यू थिंग्स, के जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं वो कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। इट इज़ इनवेटिबल दैट ओल्डर पीपल वेट गेट डिमेंशिया। डिमेंशिया आपने पढ़ा होगा कि लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मतलब ये कि लोग जो ओल्डर लोग होते हैं उनको डिमेंशिया होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो, शायद किसी ना किसी को हो, लेकिन सबको नहीं होता, तो ये भी एक मैथ है। नंबर 5, ओल्डर एडल्ट शुड टेक इट ईजी एंड अवॉइड एक्सरसाइज सो दे डोंट गेट इंजर्ड, कि मतलब ओल्डर लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए ताकि उनको कोई ज़ख़म वगैरह ना लगे, बिल्कुल करनी चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए
एंड दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ के बारे में कुछ आपको बताया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट देख सकते हैं, ठीक है। और ना ही इसमें समझाने का कुछ है कि मैं आपको बताऊं, बाकी आप ये देख लें। एडल्टहुड का बताया गया है, बहुत सारे ग्राफ्स आपको बताए गए हैं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके जो चीज़ें हैं ना, ये साइड वाइज जो चीज़ें लिखी हुई है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिकॉलिंग न्यू नेम्स, और ये किस किस एज में होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में न्यू नेम्स याद करते हैं, ट्वाइस और 3 टाइम इज़ ईजियर फॉर द यंगर, और यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड स्टडी बाय स्कॉल, और ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसमें जो है आपको वही बताया गया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड 7 people of different ages are compared with one another। स्टडीज़ के हिसाब से लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें देखें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 2 किस्म के आपको इंटेलिजेंस बताए गए। एक है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, वंस एक्यूमुलेट नॉलेज एंड वर्बल स्किल्स, मतलब इसमें आप चीज़ें गेन करते हो, ठीक है। और इसमें जो है आप क्या करते हो कि मतलब नई चीज़ें सीखते हो, नॉलेज सीखते हो, आप वर्बली बोलने की कोशिश करते हो, वर्बल स्किल आपके अंदर आ जाते हैं। और ये जितनी आपकी उम्र बढ़ती है, ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। मतलब छोटा बच्चा होता है तो उनको इतनी चीज़ें या इतना बोलना नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है तो अच्छा खासा बोलने लगता है, न्यू चीज़ें सीखने लगता है। इसके अलावा फ्लूइड इंटेलिजेंस है। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, वंस एबिलिटी टू रीजन स्पीडली एंड एब्स्ट्रैक्टली, किसी से किसी बात पे बहस करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना कि ये होगा तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अभी कोई काम हुआ नहीं है लेकिन आप उसके बारे में सोच सकते हो कि इसका आगे नतीजा क्या आएगा। ये एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है वक्त के साथ साथ कम होता जाए, जैसे बंदा लेट एडल्टहुड में जाता है, उम्र बढ़ती है तो ये चीज़ें कम होती जाती है, ठीक है। ये भी आपको वही बताया गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सोशल क्लॉक बताया गया है कि सोशल क्लॉक क्या चीज़ है कि द कल्चरली प्रेफर्ड टाइमिंग ऑफ सोशल इवेंट्स, मतलब आपके सोशल इवेंट्स में आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैरिज होता है, उसके बाद आप पेरेंट बनते हो और आखिर में आप रिटायर हो जाते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सोशल क्लॉक है, मतलब हर बंदे की ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं तो एक सोशल क्लॉक हम इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपको बताए परसेंटेज सेटिस्फाइड विद लाइफ एज अ होल, कि कितने लोग अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ, मैंने जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारी है। तो ये आपको एक ग्राफ उसका बताया गया है। एंड दैट्स ऑल अबाउट मिडिल एडल्टहुड और ओल्ड एज, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा आपको। बहुत ही ज़्यादा आसान है। मिडिलहुड में क्या होता है, बीच में क्या होता है, आखिर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आई होप कि क्लियर होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।